नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, तिल, लहसुन और सेब की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2,54,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंची गेहूं की बुआई, मंडियों में सीमित रही आवक। मसूर की चाल में दर्ज हुई तेजी, काला पीपल मंडी में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा भाव। मिले जुले रुख के साथ हुए तिल के सौदे, बुआई बीते साल से पीछे। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मसूर का बाजार, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें कि इस साल गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी गेहूं की बुआई का रकबा 2 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं इस साल देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में जोरदार इजाफा हुआ है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में तेजी का रुख है। हालांकि कुछ मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए हैं। गुरुवार को मंडियों में गेहूं की आवक भी बाकी दिनों के मुकाबले सीमित रही। बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 2,54,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये आंकड़ा 2,48,44,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल गेहूं की बुआई 6,29,000 हेक्टेयर के आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 16 दिसंबर को गेहूं का भाव था 1,800 रुपए। 17 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की बढ़त आई और भाव 1,825 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही धरोल मंडी में 16 और 17 दिसंबर को गेहूं के सौदे 1,475 रुपए के स्थिर भाव पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 17 दिसंबर को गेहूं का भाव 80 रुपए टूटकर 1,680 रुपए से 1,600 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 16 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 1,620 रुपए, जो कि 17 दिसंबर को 20 रुपए की तेजी के बाद 1,640 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 16 दिसंबर को गेहूं के सौदे 1,620 रुपए पर हुए। 17 दिसंबर को इसका भाव 10 रुपए चढ़कर 1,630 रुपए हो गया। वहीं हरदोई मंडी में 17 दिसंबर को गेहूं की खरीद 60 रुपए की मजबूती के बाद 1,670 रुपए पर हुई, जबकि 16 दिसंबर को यहां इसका भाव था 1,610 रुपए। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,34,617 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात का आंकड़ा 3,76,000 टन बढ़कर 5,11,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 3 लाख टन से अधिक की बढ़त रही है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और चर्चा के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बाजार की जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको गेहूं के बाजार को लेकर। गेहूं के बाजार की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि इस बार जो आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है और एफसीआई की तरफ से भी मंडियों में माल सप्लाई किया गया, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि गेहूं के बाजार में अभी और कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि नई क्रॉप आने में टाइम है, मगर इस बार जो अवेलेबिलिटी है मंडियों में वो कंटिन्यूस बनी हुई है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल भी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में नरमी बनी रहेगी। अवेलेबिलिटी आवक जो है मंडियों में वो कंटिन्यूस है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी डिमांड कम होने की वजह से और आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं।
जी बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे अलग अलग जिन्सों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मसूर के बाजार की। बता दें कि मसूर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,16,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक बहुत कम है। वहीं जिन मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई, वहां इसके सौदे मजबूती के साथ हो रहे हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर है। मसूर की खेती की बात करें तो चालू सीजन में रबी मसूर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,16,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 27 नवंबर तक रबी मसूर की बुआई 11,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई का आंकड़ा 10,31,000 हेक्टेयर रहा था। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 16 दिसंबर को साबुत मसूर का भाव रहा 4,850 रुपए। 17 दिसंबर को 150 रुपए की तेजी के बाद इसका भाव हो गया 5,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में दोनों दिन मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 16 और 17 दिसंबर को मसूर का भाव 6,050 रुपए पर टिका रहा। यहीं की कानपुर मंडी में 16 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 5,200 रुपए। 17 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और इसका भाव हो गया 5,300 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही राज्य की ही महोबा मंडी में भी भाव में मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 16 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 5,240 रुपए, जो कि 17 दिसंबर को 10 रुपए बढ़कर 5,250 रुपए हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 16 दिसंबर को मसूर का भाव था 7,500 रुपए। 17 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,500 रुपए पर बना रहा। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की उपज में 16 लाख टन की बढ़त अनुमानित है। साल 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीफ दलहन की पैदावार 93 लाख 1,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77 लाख 2,000 टन रही। आइए मसूर के बाजार को और विस्तृत रूप से जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी साबुत मसूर के बाजार को लेकर? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के बाज़ार में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी दालों में हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी है। हायर लेवल से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार हमने मसूर के भावों में काफ़ी नरमी देखी है। सभी दालों में इनफैक्ट काफ़ी नरमी आते हुए दिखाई दी है। इस बार देखें तो दालों का एकरेज बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ी है। हमें लगता है कि फ़िलहाल अभी छोटी अवधि में मसूर के अंदर आवक बढ़ने की वजह से मंडियों में नरमी का रुख बना रहेगा। डिमांड कम होने की वजह से और आवक कंटिन्यूस बनी रहने की वजह से मसूर के भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या कदम उठाने की सलाह देंगे आप? मसूर के किसानों को सलाह है, जिनके पास मसूर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से सभी दालों में नरमी का रुख रहा है, तो मसूर के भावों में भी नरमी आती हुई दिख रही है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि मसूर के किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मसूर की। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में अमरूद के बाजार भाव का कैसा रहा हाल। हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसकी खरीद हुई 4100 रुपए पर। वहीं पंजाब की जलंधर मंडी में अमरूद के सौदे हुए 1,800 रुपए पर, जबकि राजस्थान की अजमेर मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,500 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2,100 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अनार के बाजार भाव की। बता दें छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे यहां पर हुए 11,000 रुपए पर, जबकि राजस्थान की अजमेर मंडी में अनार के सौदे हुए 5,500 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका बाजार भाव रहा 4,600 रुपए। और राज्य की ही लखनऊ मंडी की बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 6,500
₹4,450 पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी तिल और लहसुन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी लहसुन की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा तिल का बाजार। बता दें आपको कि गुरुवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। वहीं बात इसकी आवक की करें तो बता दें कि गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित बनी रही। बता दें कि चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक महज 26,000 हेक्टेयर में ही तिल की खेती हुई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल के सौदे मिले जुले रुख के साथ हो रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित रही। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 16 दिसंबर को तिल का भाव रहा 8,550 रुपए। 17 दिसंबर को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और तिल का भाव जा पहुंचा 8,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में 17 दिसंबर को तिल का कारोबार 650 रुपए की कमजोरी के बाद 8,250 रुपए पर हुआ। यहाँ 16 दिसंबर को इसका भाव था 8,900 रुपए। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 16 दिसंबर को तिल का भाव था 8,200 रुपए, जो कि 17 दिसंबर को 300 रुपए की उछाल के बाद 8,500 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 17 दिसंबर को तिल का कारोबार 125 रुपए की गिरावट के बाद 8,190 रुपए पर हुआ, जबकि 16 दिसंबर को यहाँ तिल की खरीद 8,315 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की महोबा मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 16 दिसंबर को तिल का भाव रहा 8,660 रुपए, जो कि 17 दिसंबर को 20 रुपए बढ़कर 8,680 रुपए पर जा पहुंचा। तिल की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 4 दिसंबर तक देश में रबी तिल की बुआई 26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 33,000 हेक्टेयर रहा था। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज जी, तिल के बाजार भाव को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाज़ार में भी हमने एक उछाल आते हुए देखा है। तिल में अगर देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार सभी खाद्य तेलों में एक नरमी का रुख रहा है। फिलहाल अभी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। डिमांड की वजह से तिल के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए जिससे उनको मुनाफा हो सके? तिल के किसानों को सलाह है, जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में उन्हें यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो भावों में डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि तिल के किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। आने वाले समय में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव की। बता दें कि छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में शिमला मिर्च का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2100 रुपए। हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी इसका बाजार भाव रहा 2100 रुपए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे हुए 1,450 रुपए पर। और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करेंगे तो इसका बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 1,000 रुपए। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में शिमला
मिर्च की बिकवाली हुई 2030 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते हैं आगे। शिमला मिर्च के बाद अब बात कर लेते हैं लहसुन के बाजार की। बता दें कि लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019-20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं 17 दिसंबर को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक सामान्य ही बनी रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लहसुन का बाजार भाव रहा 11,000 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में इसका बाजार भाव रहा 5,250 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,500 रुपए पर। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 6,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि लहसुन के बाजार भाव का कैसा है हाल, आगे कैसा रह सकता है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, लहसुन के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने आवक बढ़ती हुई देखी है, इस बार पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। लहसुन के बाजार में हमें लगता है आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं, क्योंकि आवक बढ़ी है और बम्पर क्रॉप भी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में लहसुन के भावों में ज़्यादा आवक होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। जी, तो हमारे किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाने की सलाह रहेगी आपकी? लहसुन के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव और तेजी से नीचे आएंगे और भावों में नरमी का रुख रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के अभी निकल जाएं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई लहसुन की और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बुलेटिन में बात करेंगे सेब के बाजार भाव की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को सेब के प्रमुख उपज वाले राज्यों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही और इसके भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में सेब का बाजार भाव रहा 7,500 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,560 रुपए। पंजाब की जलंधर मंडी की बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 2,600 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में सेब के सौदे हुए 6,120 रुपए पर। फलों के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,26,645 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का यह आंकड़ा 3,65,153 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से सेब की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं गाजर के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,400 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में गाजर के सौदे हुए 1,700 रुपए पर। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गाजर की खरीद हुई 800 रुपए पर, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में गाजर के सौदे हुए 1,110 रुपए पर। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आलू के बाजार भाव की। तो गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 2,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,600 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में आलू के सौदे हुए 2,700 रुपए पर, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 975 रुपए पर। बता दें कि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसका कारोबार हुआ 3,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। बनी रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC।